हेलो एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी एंड अदर एजुकेशन। आज मैं गियर पे एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं। गियर के बेस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाला हूं और इस टाइप का न्यूमेरिकल अक्सर आपको जेई एग्जाम में पूछ दिया जाता है। डिफरेंट जेई एग्जाम की बात करूं चाहे डिफरेंट एई एग्जाम की बात करूं, इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखता ही ज्यादातर। ठीक है, तो इसको कैसे अप्रोच करना है बड़े डिटेल से समझते हैं। ठीक है, धीरे धीरे तरीके से समझते हैं और आपको मैं एक चीज बता देना चाहता हूं कि मैं यहाँ पर धीरे धीरे बताऊंगा आपको, ठीक है, ताकि आपको समझ आए। लेकिन आपको एग्जाम हॉल पे उसको जितना जल्दी से जल्दी हो सके सॉल्व करने की कोशिश करना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन पे आपको अटके नहीं रहना है। ठीक है, तो देखिएगा कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं कि क्वेश्चन क्या बोला गया है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये पहले अपन देख लेते हैं। अ गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड। ठीक है बेटा, जो 100 टीथ वाला जो गियर है वो फिक्स है, ये बोल दिया गया है, कोई बात नहीं, दे दिया गया। एंड अनदर गियर हैविंग 25 टीथ रिवॉल्व्स अराउंड इट। ठीक है बेटा, एक और गियर है जिसका मैं टीथ की बात करूं, नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो 25 टीथ है और इसके अराउंड ये रिवॉल्व हो रहा है, ये बोला गया है। The center lines of both gears being joined by an arm। ठीक है बेटा, दोनों का जो सेंटर लाइन है एक आर्म के द्वारा जोड़ दिया गया है, ये बताया है क्वेश्चन ने। How many revolution will be made by gears of 25 teeth। जो 25 टीथ वाला जो गियर है, छुटकू गियर, वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म। मतलब आर्म के एक रिवॉल्यूशन के लिए आपके पास जो 25 वाला जो गियर है, 25 टीथ वाला जो गियर है, छुटकू गियर, वो कितना रिवॉल्यूशन करेगा, ये हमको फाइंड आउट करना है। इस क्वेश्चन से तो एक चीज साफ साफ दिख रहा है कि बेटा एक ना बड़कू गियर है, एक छुटकू गियर है और दोनों की मैं सेंटर लाइन की बात करूं बेटा, वो एक आर्म के द्वारा जोड़ा दिया गया है। मतलब ये एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है, ये साफ साफ आपको दिख रहा है, ये एक इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन है। इसको मुझे सॉल्व करना है। तो सबसे पहले काम करते हैं बेटा, मैं एकदम आराम से बता रहा हूं, स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूं, तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं काम करूंगा, गिवन डाटा लिखूंगा, फिर फाइंड आउट क्या करना है वो लिखूंगा। साथ ही साथ मैं इस क्वेश्चन की बात करूं, मैं टेबुलर मेथड से सॉल्व करने वाला हूं। ठीक है, मैं मस्त से टेबल बनाऊंगा, उसके तरीके से मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। उसके बाद क्या क्या कैलकुलेशन करना है वो देखते हैं, उसके बाद फाइनल आंसर अपन निकाल लेंगे। ठीक है, चलो इसके सॉल्यूशन की बात करते हैं बेटा। तो सबसे पहले मैं लिखने वाला हूं गिवन डाटा। गिवन डाटा मतलब मुझे क्या क्या दिया गया है उसकी मैं बात करता हूं। मान लो की बात देखते हैं क्वेश्चन पे कि क्या क्या आपको दे दिया गया है। ए गियर हैविंग 100 टीथ, मतलब बड़कू गियर की मैं बात करूं बेटा तो 100, मैं बड़कू गियर को मैं गियर नंबर ए बोल रहा हूं। ठीक है, तो टी ए की बात, मैं मान लो के बाद नंबर ऑफ टीथ ऑन गियर ए की बात करूं, उसको मैं टी ए से शो कर रहा हूं। तो टी ए इज इक्वल टू मुझे दे दिया गया है 100। और मैं छुटकू गियर को बी बोल रहा हूं, गियर बी बोल रहा हूं, तो और मैं उसके नंबर ऑफ टीथ की बात करूं तो उसको मैं शो करने वाला हूं टीबी से। तो टीबी इज इक्वल टू बी मुझे कुछ दे दिया गया है, कितना है बेटा, वो है 25 टीथ। ठीक है, 25 टीथ, यहीं पर आपको कुछ दे दिया गया बेटा, देखना 100 टीथ इज हैविंग फिक्स्ड, मतलब एक गियर हैविंग 100 टीथ इज फिक्स्ड, मतलब गियर ए की बात करता हूं, उसके रिवॉल्यूशन की बात करता हूं, एनए की बात करता हूं, वो है 0। ठीक है, एनए मुझे दे दिया गया है, यहां पर मैं लिख लेता हूं एनए इज इक्वल टू 0। और क्या दिया गया है, हाँ यहां तक दे दिया गया। ठीक है, हाउ मेनी रिवॉल्यूशन विल बी मेड बाय गियर्स ऑफ 25 टी, मतलब मुझे एनबी फाइंड आउट करना है। ठीक है, एनबी फाइंड आउट करना है फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म। एक और चीज दिया है मेरे को, गिवन डाटा एक और दिया है, फॉर 1 रिवॉल्यूशन ऑफ आर्म, मतलब आर्म के रिवॉल्यूशन को मैं y से शो करूं तो y इज इक्वल टू मुझे 1 रिवॉल्यूशन दिया है, ये मुझे दे दिया गया है। मैं यहां पर लिख लेता हूं y इज इक्वल टू 1। अब इसको मैं अब देखता हूं कि बेटा कि मुझे क्या क्या फाइंड आउट करना है, वो मैं लिख लेता हूं। मान लो की बात मैं बात करूं गियर बी की बात करता हूं, उसके रिवॉल्यूशन को मैं एनबी से शो करूं तो एनबी इज इक्वल टू क्या होने वाला है वो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड आउट क्या करना है मुझे, एनबी इज इक्वल टू क्या होने वाला है ये मुझे फाइंड आउट करना है। अब मस्त से एक प्यार से टेबल बनाते हैं, टेबल के थ्रू इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक है भाई, चलिए देखिए आप, मैं सबसे पहले यहां पर लिखने वाला हूं कंडीशन ऑफ मोशन, ये मेरा एक कॉलम है। ठीक है, यहां पर मैं बात करने वाला हूं यहां पर मैं बात करने वाला हूं आर्म की, इस वाले कॉलम पे मैं बात करने वाला हूं गियर ए की, और ये वाले कॉलम पे मैं बात करने वाला हूं गियर बी की। यहीं पर मैं लिख लेता हूं गियर ए में कितने नंबर ऑफ टीथ हैं, मतलब टीए की बात करूं तो ये 100 है। ठीक है, और मैं बात करता हूं गियर बी की, तो गियर बी पर मैं बात करूं तो 25 टीथ है। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या कि मैं बात क्या कर रहा हूं, समझिएगा इस बात को। इसका मैं डायग्राम बना के आपको दिखाता हूं।
मान लो की बात, ये एक गियर है छुटकू गियर और ये एक बड़कू गियर है, दोनों मैच पे हैं और दोनों का जो सेंटर लाइन है ना बेटा एक आर्म के थ्रू जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये छुटकू गियर का अपने को नंबर ऑफ टीथ दे दिया गया 25 और बड़कू गियर का आपको नंबर ऑफ टीथ दे दिया गया है 100। ठीक है, और ये जो बड़कू गियर है ना बेटा, जो गियर नंबर ए है, ये गियर नंबर ए है और ये गियर नंबर बी है। ठीक है, और ये जो बड़कू गियर है ना ये फिक्स है, ये आपको बोल दिया गया है। साथ ही साथ ये बोल दिया गया है कि मान लो की बात, ये आर्म के रिवॉल्यूशन की बात करूं y है तो y इज इक्वल टू मेरे को 1 रिवॉल्यूशन दे दिया गया है, तो ये NB आपको फाइंड आउट करना है, NB आपको फाइंड आउट करना है। सही बात है। चलिए अब बात करते हैं ना, चलिए अब बात करते हैं। यहां पर देखिएगा कंडीशन ऑफ मोशन पे मैं सबसे पहले काम ये करने वाला हूं कि आर्म को पहले मैं फिक्स करता हूं और ये जो गियर ए है ना इसको मैं +x रिवॉल्यूशन देता हूं। ठीक है, +x रिवॉल्यूशन देता हूं। सबसे पहले मैं क्या काम कर रहा हूं, आर्म को मैं फिक्स कर रहा हूं, साथ ही साथ मैं बात करूं गियर ए को मैं +x रिवॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है बेटा, +x रिवॉल्यूशन दे रहा हूं, आर्म मेरा फिक्स है मतलब ये 0 हो गया। गियर ए को मैं +x रिवॉल्यूशन दे रहा हूं तो +x हो जाएगा। साथ ही साथ तब फिर गियर बी की बात करूं तो क्या होगा, गियर बी की बात करूं तो क्या होगा, देखिएगा यहां पर ना ये गियर बी है और गियर ए है, तो गियर ए पर मैं बात करूं ये y की बात करूं 0, क्यों भाई, क्योंकि मैंने आर्म को फिक्स कर दिया है। तो इस केस पर क्या होगा, मुझे एक चीज पता है बेटा, मैं मान लो की बात करूं ये मेरा बड़कू है, बड़कू गियर है, ये छुटकू गियर है, तो n ए की बात करूं अपॉन एन बी की बात करूं इज इक्वल टू क्या होने वाला है, क्या होने वाला है, ये हो जाएगा टीबी अपॉन टीए। सही बात है, ये मुझे पता है, ये मुझे पता होता है। तो भाई मैं मान लो की बात ए का मुझे पता है, मैंने कितना दिया था +x रिवॉल्यूशन इसको मैंने दे दिया है। ठीक है, और एक और मजे की बात यहां पर मैं ना ध्यान दीजिएगा ना, +x रिवॉल्यूशन मैंने इसको दे दिया है तो मुझे NB निकालना है, तो NB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, TA अपॉन TB इंटू NA। सही बात है, NA कितना है +x है। एक और मजे की बात यहां पर ना बेटा, यहां पर मैं मेसिंग की बात करूं, मान लो की बात इसका डायरेक्शन क्लॉकवाइज है तो जाहिर से बात है गियर बी का जो डायरेक्शन है वो एंटी क्लॉकवाइज होगा। इसको शो करने के लिए मैं यहां पर माइनस बोल दूंगा। ठीक है, माइनस लगा दूंगा, सिंपल सा। माइनस क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है कि भाई ये दोनों गियर है ना वो अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन पे रोटेट कर रहे हैं, ये बता रहा है माइनस। तो सिंपल सा यहां पर मैं गियर बी की बात करता हूं, यहां पर गियर बी की बात करता हूं, इसको मैं टीए बोल देता हूं। यहां पर नंबर ऑफ टीथ की बात कर रहा हूं, यहां पर नंबर ऑफ टीथ क्या है, टीबी है। तब गियर बी का जो रिवॉल्यूशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टीए अपॉन टीबी इंटू एक्स। सही बात है, +x, यही चीज किए थे, NB इज इक्वल टू TA अपॉन TB इंटू +x, ये मुझे मिल गया। अब क्या काम करता हूं, एक एडिशनल काम करता हूं, ये वाला अपने पास जो रो है ना वो खत्म हो चुका है। अब एक एडिशनल काम करता हूं, एडिशनल काम क्या कर रहा हूं कि मैं जो आर्म है ना बेटा उसको मैंने फिक्स किया था, अब उसमें ना मैं रिवॉल्यूशन स्टार्ट कर देता हूं और मैं कितना रिवॉल्यूशन दे रहा हूं, +y रिवॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है, +y रिवॉल्यूशन दे रहा हूं, मैं आर्म को +y रिवॉल्यूशन दे रहा हूं। ठीक है बेटा, और गियर तो भाई है ही, तो +y रिवॉल्यूशन दिया तो कुछ करना नहीं है बेटा, जो भी आपके पास ये जो रो आया था ना इस पे +y ऐड कर देना है बस, और कुछ नहीं, +y ऐड कर देना है। चलिए देखते हैं क्या मिलता है मुझे। मैं इस वाले कॉलम पे +y ऐड करूंगा तो +y ही आएगा, ये वाले में क्या हो जाएगा, x + y हो जाएगा, और यहां पर मैं गियर बी की बात करूं तो y माइनस TA अपॉन TB इंटू x रहेगा। सही बात है, ये मुझे मिल जाएगा। अब गिवन डाटा से देखिएगा ना, मतलब मैं यहां पर बात करूं बेटा, थोड़ा सा समझिएगा, आर्म का रिवॉल्यूशन कितना है, +y रिवॉल्यूशन है, गियर ए के रिवॉल्यूशन की बात करूं तो x + y है, और गियर बी की बात करता हूं तो इसका रिवॉल्यूशन है y माइनस TA अपॉन TB इंटू x। ठीक है, क्लियर है, ये क्लियर होना चाहिए भाई। अब गिवन डाटा पे देख लेते हैं कि भाई गिवन डाटा पे आपको दिया क्या गया है। गिवन डाटा पे एक चीज आपको दिया गया है, NA इज इक्वल टू 0, मतलब मैं बात करूं बेटा NA कौन सा है, ये वाला NA, सॉरी ये वाला NA इज इक्वल टू क्या है, 0 है। NA इज इक्वल टू 0 मतलब x + y इज इक्वल टू 0 दे दिया गया है। आपको क्या गिवन है, NA इज इक्वल टू 0 मतलब x + y इज इक्वल टू आपको 0 मिल जाएगा। यहां से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -y,
x इज इक्वल टू माइनस वाई। एक और चीज आपको दिया है, आर्म के रिवॉल्यूशन की बात करूं तो 1 है, आर्म के रिवॉल्यूशन की बात करूं तो 1 है, मतलब y इज इक्वल टू 1 पुट कर दूंगा तो यहां से मुझे मिल जाएगा x इज इक्वल टू -1 और -1 और y इज इक्वल टू तो आपको पता ही है +1। ये आपको पता चल गया, x और y की वैल्यू पता चल गया। तो ये आपका कौन सा वैल्यू है बेटा, ये NB इज इक्वल टू है, ठीक है, NB इज इक्वल टू है, मतलब मैं बात करूं यहां पर लिख लेता हूं इसको भी, NB इज इक्वल टू मुझे क्या पता है बेटा, y माइनस TA अपॉन TB इंटू x, ठीक है, सही बात है। अब वैल्यू पुट कर दो, y कितना है, 1 है, माइनस TA की बात करूं तो TA कितना है, ये भी देख लो, TA है आपके पास 100 और TB है 25, तो TA इज इक्वल टू 100 पुट कर दो यहां पर, अपॉन TB इज इक्वल टू 25 पुट कर दो, और x इज इक्वल टू कितना है बेटा, -1 है, -1 भी यहां पर पुट कर दो। यहां से आपको मिल जाएगा 1 + 100 डिवाइडेड बाई 25, सही बात है, इज इक्वल टू 1 + 25 4, तो 1 + 4 इज इक्वल टू 5, मतलब 5 रिवॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ये किसका रिवॉल्यूशन है, तो गियर बी का रिवॉल्यूशन है, सही बात है, गियर बी का रिवॉल्यूशन है। और अच्छे टर्म में मैं बात करूं, जो 25 टीथ रखता है ना, वो वाले गियर का रिवॉल्यूशन है, सही बात है। और यही आपको पूछा गया है कि भाई आपके पास जो गियर जिसका नंबर ऑफ टीथ की बात करूं, गियर जिसका नंबर ऑफ टीथ 25 है, उसका रिवॉल्यूशन कितना होगा, तो आपको साफ साफ आंसर पे दिख रहा है, यहां पर साफ साफ आपको आंसर पे दिख रहा है 5 रिवॉल्यूशन। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, ये ऑप्शन सी है ना बेटा, ये ऑप्शन सी ये करेक्ट है, ऑप्शन सी करेक्ट है। तो आपको कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है ये पता होना चाहिए। आई थिंक आपको ये चीज समझ आया होगा कि कैसे कैसे आपको टेबल बनाना है, ठीक है, कैसे कैसे कैलकुलेशन करना है, और गिवन डाटा का कैसे यूज करना है, ये आपको समझ आ गया होगा, ठीक है। तो ये वाला टॉपिक यहीं तक रखते हैं, थैंक यू।